ज्यादा बेस बना रहे हैं। यानी जीके का आपका सबसे बड़ा रोल है। जीके का रोल क्या है? जीके के अंतर्गत अपन ये मान के चलें कि जीके आपका लगभग 180 नंबर का पार्ट, ठीक है। इस जीके में क्या क्या है? इसमें ज्योग्राफी भी है, भूगोल भी है, ठीक है, इसमें इतिहास भी है, ठीक है, इसमें कला संस्कृति भी है, इसमें भाषा भी है, इसमें सामान्य ज्ञान भी है, इसमें करंट भी है और इसमें शैक्षिक परिदृश्य भी है, शैक्षिक परिदृश्य भी है। ये टोटल 180 नंबर का पार्ट है। अब मुझे 180 नंबर लाने हैं। 180 नंबर की जो विषय वस्तु बहुत ज्यादा है। अब याद रखिएगा, यदि आपके पास 65 दिन और 65 दिन में मुझे सिलेक्शन लेना है, सिंपल सी बात याद रखिएगा, टू द पॉइंट, यानी टू द पॉइंट चलना है आपको। सिलेबस तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। सिलेबस हर समय, आप किसी बच्चे को तब तक सिलेक्शन की राह पे अग्रसर नहीं कर सकते जब तक आपके दिमाग में सिलेबस के टॉपिक नहीं हो। मेरे हमेशा जिसमें एग्जाम की तैयारी करता था उसके टॉपिक मेरे माइंड में रहते थे और आपके भी माइंड में रहने चाहिए। सिलेबस को अपने दिमाग में सेव कर लो कि उसकी सीमा कहां तक है। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें सिलेक्टिव बनना पड़ेगा, तुम्हें तय करना पड़ेगा कि मेरी बॉन्डिंग कहां तक है और अपनी एक लिमिटेशन तय करो। लिमिटेशन मतलब एक डेडलाइन तय करो कि मुझे इस टॉपिक में यहां तक जाना है। अब आप इसमें ये कर सकते हो कि ज्योग्राफी में मान लीजिए जो भी किताब पढ़ रहे हो, पेनोरमा पढ़ रहे हो, लक्ष्य पढ़ रहे हो, कोई भी गाइड पढ़ रहे हो, मेरी नजर में पेनोरमा का राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट सबसे बढ़िया है, लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हो बढ़िया है। इतिहास आप पढ़ रहे हो, इतिहास संस्कृति हुकुमचंद जैन बेस्ट है, लेकिन हुकुमचंद जैन नहीं है तो आप जो भी गाइड आपने ला रखी है उसको पढ़िए, आप चेंज मत कीजिए, याद रखना। यहाँ ओम प्रकाश सर की कला संस्कृति और भाषा वाली किताब बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर भाषा, कला संस्कृति, इतिहास, तीनों पार्ट इसमें आ गए। सामान्य ज्ञान में नॉर्मल टॉपिक है, जो आपने कोई भी गाइड लाई हो, किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी गाइड हो आपके पास, आपने यदि ले रखी है तो आप चेंज मत कीजिएगा, याद रखना। ये देखना है कि पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्र, क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है इसमें, प्रशासन व्यवस्था के टॉपिक भी है। अब यहाँ पे आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर की बुकलेट जरूर लेके आए। जैसे मान लीजिए हमने अवनी से निकाली, गजब किताब निकाली है, अर्थव्यवस्था, ज्योग्राफी, राज्यव्यवस्था, इनकी कंप्लीट प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब आज तक के सभी प्रश्न है। मान के चलिएगा कि 90% प्रश्न वहां से रिपीट होंगे। तो आप एक तो अवनी वाली ऑब्जेक्टिव जो किताब आई है वो लेके आ सकते हैं, या आपके पास दूसरी जो किताब आपको अच्छी लगी वो लेके आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बुक को अपना बेस मानते हुए एक थ्योरेटिकल पार्ट को आप देख सकते हैं तो हल्का सा देख के जाएं, उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखिए कि इस टॉपिक में से कैसा प्रश्न आ रहा है। उससे आपके माइंड में एक आइडियोलॉजी सेट होगी कि क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है। समझ में आ गया? इन सब पार्ट के लिए आपको यही करना है। सामान्य ज्ञान, करंट का कोई बहुत बड़ा रोल तो नहीं है, लेकिन करंट यदि आप रेगुलर क्रोनोलॉजी से पढ़ रहे हैं, या जैसे मान लीजिए सोजस राजस्थान को मैं एक समरी करवाऊंगा उसकी, तो वो भी आपको मिल जाएगी। महत्वपूर्ण चीजें उसमें क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती, क्योंकि कंटेंट अनावश्यक बहुत है। नंबर 2, अब इस 180 नंबर के पार्ट में शैक्षिक परिदृश्य बच गया 20 नंबर का पार्ट। इसमें अवनी वाली जो किताब है वो ले आना, बहुत बेटर है, इनफ है। और उसमें जो नई अपडेट चीजें होंगी मैं यूट्यूब पे आपको बता दूंगा, करवा दूंगा। या आपके पास कोई भी गाइड है कोई बात नहीं है, आपको समझना है कि भाई योजनाएं हैं, नवाचार है, वहां अपडेट चीजें आती हैं। आरटी 2011 में से क्या प्रश्न आ सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में से क्या प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें नई हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, केवल बुक से आपके समझ में नहीं आएगा, आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर यहां से मुझे लेना क्या है और छोड़ना क्या है। कोशिश करूंगा कि मैं एक इंसाइट आपके अंदर क्रिएट करूं, लेकिन आप अपने लेवल पे आप खुद भी खोज करेंगे मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है 180 नंबर का पार्ट, आप टारगेट लेके चलेंगे कम से कम मैं 150 नंबर का मैटर कवर करूं। नंबर कितने आते हैं वो अलग मुद्दा है, मैं 150 नंबर का मैटर कवर करूं आराम से, और उस टॉपिक के उसी बिंदु तक जाऊं जहां तक मुझे जाना है। अनावश्यक चीज को नहीं देखना है। दिमाग में रखना 180 नंबर के पार्ट के लिए जो मेरे पास कंटेंट है, प्लस मेरे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की बुकलेट लेनी है। इसके अलावा अनावश्यक चीजों से बचना है। सोशल मीडिया पे कम से कम एक्टिव हो जाओ 65 दिन में। कम से कम 1 या 2 टेलीग्राम चैनल जो बहुत अच्छा है, बहुत कम सूचनाएं आती हैं, बहुत कम पीडीएफ आती हैं, उसी से बच के रखिए। ये टेलीग्राम पे जो क्यूज वगैरह चलती हैं अनावश्यक होती हैं, याद रखना। लगभग गलतियां होती हैं, इनसे बच जाएं, कोई मतलब नहीं है। हजारों टेलीग्राम चैनल हैं, कुछ नहीं बटेगा, याद रखना। यदि ऐसे सिलेक्शन हो जाता तो लोग यूं ही लग जाते, याद रखना। सोशल मीडिया पे 1 या 2 टेलीग्राम चैनल, ठीक है, 1 या 2 यूट्यूब चैनल